बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। ग़ुलामी से कैद और फिर हुक्मरानी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक, बाइबल और यहूदी किताबों की रोशनी में के सिलसिले में आज की वीडियो का unवान है हज़रत याकूब के ख़ानदान का मिस्र आना। कुरान पाक में है कि ये लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हजूर पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था। अब तो इन बातों का इल्म ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। बादशाह के प्याले की चोरी का इल्ज़ाम अपने भाई बिन्यामीन पर लगाकर और जैसा कि भाइयों ने चोर के लिए सज़ा तजवीज़ की थी उन्हें अपने पास रख लिया। कुरान पाक में है कि जब वो अगली मर्तबा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशी में दाखिल हुए तो उन्हें गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया कि ए अज़ीज़, हमें पूरा गल्ला दीजिए और हम पर खैरात भी कीजिए। उनकी ये इल्तिजा सुनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ पता है कि जब तुम जहालत में मुब्तला थे तो यूसुफ़ और उसके भाई के साथ तुम क्या कर रहे थे? वो चौंक कर बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ़ हो? उसने कहा, हाँ, मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर अनायत फरमाई है। उन्होंने कहा, बेखुदा कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने तुमको हमारे ऊपर बरतरी अता फरमाई है और कुछ शक नहीं कि हम कसूरवार थे। जाओ, मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो। उसकी बेनियाई लौट आएगी और अपने सब अहलो अयाल को लेकर मेरे पास आ जाओ। फिर जब ये हुआ कि खुशखबरी देने वाला पहुंच गया, उसी ने कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो यकायक उसकी आँखों की रोशनी लौट आई। फिर जब ये लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, उसने अपने वालिदैन यानी अपने वालिद और सौतेली वालदा को, जो उनकी हकीकी खाला भी थी, बाइबल में सराहत है कि उनकी वालदा वफ़ात पा चुकी थीं, को ख़ास अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में अल्लाह चाहे तो अमन चैन रहे। बाइबल और तलमूद का बयान है कि ये लोग पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ ने शहर से बाहर निकलकर उनका खैर मकदम किया और उन्हें इसी शान से शहर में लाए कि एक जश्न की सूरत पैदा हो गई। कुरान पाक में है, अपने घर पहुंचकर उसने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब बेइख्तियार उनके आगे झुक गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसको हकीकत बना दिया। उसने मुझ पर बड़ा करम फरमाया। तफ़हीमुल कुरान में लिखा है, उस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी और उसके बाद वो मिस्र में 17 साल ज़िंदा रहे। हज़रत यूसुफ़ 30 साल की उम्र में मुल्क के फरमा रवा हुए और 80 साल तक मिस्र पर हुकूमत करते रहे। अपनी हुकूमत के 9वें या 10वें साल उन्होंने हज़रत याकूब को अपने पूरे ख़ानदान के साथ फ़लस्तीन से मिस्र बुला लिया और उस इलाके को आबाद किया जो दमियात और काहिरा के दरमियान वाक़या है। बाइबल में उस इलाके का नाम जशन या गोशन बताया गया है। हज़रत मूसा के ज़माने तक ये लोग इसी इलाके में आबाद रहे। बाइबल का बयान है, हज़रत यूसुफ़ ने 110 साल की उम्र में वफ़ात पाई और इंतकाल के वक़्त बनी इसराइल को वसीयत की कि जब तुम इस मुल्क से निकलो तो मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक
اس قصے کا مقصد بنی اسرائیل کی بقا کو بیان کرنا ہے۔ یہ کہانی الہی حکمت عملی کے کام کرنے کی شہادت کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ تم نے میرے خلاف برائی کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اسے بھلائی میں بدل دیا۔ جاوید احمد غامدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکی دور میں نازل ہونے والے قرآن پاک میں اس قصے کے اولین مخاطبین قریش تھے۔ ان کے لیے تو گویا اسے ایک آئینہ بنا دیا گیا جس میں وہ اپنی عاقبت دیکھ سکتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بھی۔ اس کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے تھے کہ قریش نے برادران یوسف کی طرح دارالندوہ میں رسول اللہ کے قتل کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ آپ مکہ سے نکلے اور غار ثور میں جا چھپے، اس کے بعد وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ پھر قریش کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو وہاں ایسا وقار اور اقتدار حاصل ہوا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ اہل مکہ کو آپ کی اطاعت میں داخل ہونا پڑا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی صورت پیدا ہو گئی جو مصر کے پایہ تخت میں حضرت یوسف کے سامنے اس کے بھائیوں کی حاضری کے موقع پر پیدا ہو گئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ ایک عالی ظرف بھائی اور عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔